हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रशीदाज़ मेहंदी। सो आज हमारा जो है पैच वर्क का सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। सो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो है इस तरीके के शेप्स आउटलाइन लाइटली ड्रॉ कर लेना है ताकि वो अच्छे से हमें नज़र भी आए, बट इतना डार्क नहीं करना है कि उसका शेप आपको दिखने लगे। सबसे पहले आप लोगों को बीच में एक फ्लावर निकालना है। फ्लावर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये एक सपोर्टिव एलिमेंट होता है हर पैच वर्क का। अगर आप बीच में कोई फ्लावर निकालते हैं, चाहे वो बोल्ड हो या फिर शेडिंग वाला फ्लावर हो, कोई भी हो, जो भी हमने सीखा है उसमें से आप कोई भी फ्लावर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको आउटलाइन करनी है, एक बॉर्डर देनी है ताकि जो हम जब उसे ब्रॉड करेंगे उसके पेटल्स को तो वो दूसरे इसके साथ मर्ज ना हो जाए। और उसी के दो पेटल्स के बीच में हम एक स्वोल निकाल के उसको बोल्ड करके उसके ऊपर हम हम्स लेने वाले हैं। इसी तरीके से दो मैं यहाँ पे फिर से एक साइड में ड्रॉ कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे हम्स लेंगे। ये लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये भी हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्टिव एलिमेंट हो जाता है मेहंदी में। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ कर लेंगे। अभी इसी के ऊपर मैं एक स्क्वायर बॉक्स निकाल रही हूँ क्योंकि ये पैच वर्क को बहुत आराम से और बहुत सुकून से निकालना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग जो शेप डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी फिलिंग अंदर आनी चाहिए। ये यहाँ पे मैंने कुछ लीव का यहाँ पे आउटलाइन जो शेप का वहाँ पे वो लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अंदर उसकी फिलिंग कर रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ बॉक्स निकाल लिया, आप देख ही सकते हैं, बहुत ईजी पैटर्न है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। यहाँ पे सिंपली आपको हम्स लेके उसको कवर करना है। अभी ये जो नीचे का जो पार्ट है, जो कॉर्नर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैं इस तरीके के लीव्स ले रही हूँ ताकि वो जो शेप है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे लीव्स यहाँ पे बन के रेडी हो जाए। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट लेते तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए कॉर्नर साइड में आप ध्यान रखना कि लीव्स ही ले। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने ले लिया है। अभी मुझे यहाँ पे साइड में इतना फिल करते जाना है, तो मैंने कुछ इस तरीके की छोटी सी कैरी लेके उसके ऊपर बॉर्डर दे दी हूँ और फिर से स्पाइरल्स निकाल रही हूँ और हम्स निकाल रही हूँ। तो ये यहाँ पे वो शेप उतना कवर हो चुका है। अभी उसी के पास मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दे रही हूँ। उस डॉट को हम क्या करेंगे, इस तरीके का ले लेंगे। इस तरीके के लॉन्ग हम्स हम लेके उसका बॉर्डर हम कर लेंगे और ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे हम कर लेंगे। आप वहाँ पे फ्लावर भी ले सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिख रही है तब उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फ्लावर ले सकते हैं, बट अगर ऐसे कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को से ही आपको काम चलाना होगा। और मेन ये सारी चीज़ें होती है इस टाइप के पैच वर्क में। यहाँ पे क्योंकि हमें बाउंड्रीज होती है निकालने के लिए कि इतना ही निकालना है, इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लेनी होगी। इसके अगर बाहर जाएगा वो शेप के तो वो पैच वर्क उतना लुक नहीं देगा। इसलिए हम जो आउटलाइन का जो शेप लिए हैं उसके ही अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन यहाँ पे निकालनी है। अभी आप देख सकते हैं कि मुझे ऊपर वाला जो शेप है कॉर्नर वाला, मैं वहाँ पे कुछ इस तरीके की नेगेटिव फिलिंग ले रही हूँ, कटवर्क का डिज़ाइन ले रही हूँ ताकि वो भी फिल हो जाए ऊपर का। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देती हूँ। इस तरीके के मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दी हूँ और यहाँ पे भी मैं साइड में यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस बच रही थी तो मैंने इस तरीके का स्पाइरल और हम्स ले लिया, उस पर डॉट डॉट्स दे देने हैं। यहाँ पे हम डॉट्स दे चुके हैं। अभी मुझे ये छोटा सा लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉर्डर ले लिया है और ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी हमें कुछ इस तरीके से सेम जो हमने राइट साइड में किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ऐसे फिलिंग्स ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नज़र आई और ये फ्लावर निकाल लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारी शेप यहाँ पे कवर हो जाएगी। अभी उसी के बाजू में मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का डॉट लेके इस तरीके की बॉर्डर आउटलाइन कर रही हूँ। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि लाइट एंड डार्क का शेड मेंटेन होना चाहिए। अगर आप उसमें ज़्यादा डार्क चीज़ें भरोगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवर दिखेगा। इससे कोशिश करना है कि आपको डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन रखना है, कि वो मेंटेन रखने से ही आपकी जो भी डिज़ाइन आप निकालते हो ना उसका लुक और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आता है। सिंपली मैंने यहाँ पे लीव्स भी ले लिए साइड में उसके अकॉर्डिंग और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं छोटे छोटे इस तरीके के लाइंस एंड हम्स। ये भी अच्छे से कवर हो चुका है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी स्पेस बची है, उसमें भी हम इसी तरीके के स्पायरल्स एंड ऑल लेके इसे भी फिल कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। सिंपली यहाँ पे भी हमारा सारा शेप क्लियरली फिल हो चुका है और आप देख ही सकते हैं हमारी जो आउटलाइन हमने एकदम लाइट निकाली थी वो भी नहीं दिख रही है और हमारे यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे फिल भी हो चुकी है। सिंपली हम एंड में
फ्लावर को फिल करेंगे शेडिंग की से। यहाँ पे मैं लाइंस वाली शेडिंग यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद भी और एक मैं हिबिस्कस फ्लावर वाला भी लेकर आया, मतलब पैच वर्क निकाल के बताने वाली हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे मैंने ये वाला फ्लावर लिया, इसकी भी शेडिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। एंड शेडिंग कंप्लीट करने के बाद हमें हमेशा पता है कि एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें जो बॉर्डर है उसे ब्रॉड करना है। यहाँ पर मैं पहले दोनों फ्लावर्स की शेडिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर अभी मैं इसे ब्रॉड कर रही हूँ। तो इससे वो हमारा जो फ्लावर है उसका लुक भी बहुत अच्छा बोल्ड आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बॉर्डर आउटलाइन ली थी इस फ्लावर के बाहर, तो इसकी वजह से मेन चीज़ क्या होती है पता है, ये फिनिशिंग भी दिख के आती है फ्लावर की, और जो हमने बाहर के एलिमेंट्स निकाले वो उसके साथ मर्ज भी नहीं होते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि आपको फ्लावर के साइड में एक आउटलाइन भी लेनी है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट हम तब करेंगे जब हमारे जो साइड के एलिमेंट्स हैं वो थोड़े लाइट हो। बट यहाँ पे हमने लाइट और डार्क का दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, इसके लिए हम थोड़ी सी एक आउटलाइन देके अगर वो करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये हमारा ये वाला पैच वर्क रेडी हो गया है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला पैच वर्क हम किस तरीके से निकालेंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखना। ये 2 पैच वर्क मैं यहाँ पे बताऊँगी, कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। इसके अकॉर्डिंग आपको फिलिंग्स लेनी है, आपको फ्लावर्स बीच के चेंज करना है एंड बस इसी तरीके के आपको डिफरेंट टाइप्स के फिलिंग्स यहाँ पे लेते जाना है। तो यही मैं 2 बताने वाली हूँ, बाकी आप जो भी शेप है आप हैंड्स पे देख सकते हैं। इसी पैचवर्क को लेके मैं आगे भी डिज़ाइंस निकालने वाली हूँ और ही बेहतरीन चीज़ें मैं यहाँ पे आपको इस कोर्स में सिखाने वाली हूँ, वो भी फ्री में। आप देख ही सकते हो कि अभी तक हमने आई थिंक 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप आगे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। इसके बाद वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं एंगेजमेंट एलिमेंट्स, और उसके बाद वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं आप किस तरीके से लेटर्स वगैरह, नेम्स वगैरह, कपल नेम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल लेटर्स कैसे लिख सकते हैं ब्राइडल मेहंदी में। तो वो चीज़ें भी हम आगे सीखने वाले हैं, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ नेक्स्ट वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बेल आइकन भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ पे देखिए हमने सेम इसी तरीके से बीच में एक फ्लावर लिया है, उसकी एक बॉर्डर ली है, फिर कुछ इस तरीके के लीव्स लिए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आ गया, आपके दिमाग के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स। जो भी हमने सीखे हैं क्लास में उसी चीज़ को लेके आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैचवर्क बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेप के अकॉर्डिंग ही मैं कुछ इस तरीके के लाइंस प्यारे प्यारे छोटे छोटे ले रही हूँ ताकि वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने स्पायरल और हम्स निकाल लिया है और कुछ इस तरीके की डिज़ाइन हमने यहाँ पे ले ली है। इसे भी हमें अच्छे से बॉर्डर दे देना है, ब्रॉड वाली बॉर्डर, एंड देन सिंगल लाइन इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे दे दूँगी कुछ इस तरीके से। जहाँ पे हमारी आउटलाइन ख़त्म होती है वहीं पे इस चीज़ को हर एलिमेंट को एंड करना है। उसके बाहर जाएंगे तो आपको पता ही है कि वो डिज़ाइन अच्छी दिख के नहीं आएगी और वो हमारा पैचवर्क काम का ही नहीं आएगा, अगर वो शेप के अकॉर्डिंग होगा ही नहीं। तो सिंपली उसके बीच में भी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स ले लिए हैं। आप इसको बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, बट अगर आपके पास स्पेस रह जा रही है या फिर स्पेस पूरी कवर हो जा रही है तो आप वहाँ पे कुछ और स्पाइरल्स या फिर हम्स वाले ऐसे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लेके आप अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। मैं बस तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से ये ड्रॉ करना होता है। वैसे ज़रूरी तो नहीं जैसे मैं बना रही हूँ जिस तरीके का जितना बड़ा शेप मेरा बना है उतना ही आपका हो, थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से उस चीज़ को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुझे जो नीचे का पार्ट दिख रहा है वहाँ पे मतलब कॉर्नर आ रहा है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लीव्स ले रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, हर कॉर्नर वाले पार्ट में लीव्स को ही लेना है क्योंकि वो उसकी वजह से ही वो पार्ट फिल होता है और वो अच्छा भी लुक देता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके की लीव्स यहाँ पे ले ली हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको ले लेना है। अगर आपका कोई लीव्स मर्ज होता है तो आप फ़ोन की मदद से उसको डिफरेंट कर सकते हो इस तरीके से। तो सिंपली यहाँ पे वो कवर हो चुका है, राइट साइड कवर हो चुका है, अब हम लेफ़्ट साइड कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पायरल की मदद से ये जो यहाँ पे निकाली थी स्पेस है वहाँ पे वो फिल कर दूँगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करना, क्योंकि वीडियोस देखते तो बहुत सारे लोग हैं बट लाइक कोई नहीं करता। खैर कोई नहीं। तो ये सिंपली आपको यहाँ पे इसको आउटलाइन भी करनी है।
इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटलाइन कर लेनी है। एक चीज़ और एक ध्यान में रखना कि आप जब भी ब्रॉड लाइन दो, यहाँ पे जिस तरीके से ब्रॉड लाइन दी है मैंने, उसके ऊपर 2 लाइन्स निकाली है ताकि वो और ज़्यादा एनहांस हो सके। अगर वहाँ पे आप सिंगल लाइन दे निकालते हो ना तो वो इतना लुक नहीं आता है। हमेशा कोशिश करना कि ब्रॉड लाइन के बाद 2 सिंगल लाइन एंड देन हम्स निकालें, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे छोटे-छोटे स्पेस दिख रहा था, तो छोटे-छोटे स्पेस में कुछ इस तरीके के लीव्स एंड बोल्ड एलिमेंट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और ऊपर भी हम यहाँ पे ऐसे लाइंस ले लेंगे। लाइंस लेने के बाद उस पे हम्स ले लेंगे क्योंकि छोटी सी स्पेस बची है, तो उसे भी हम स्पाइरल्स और हम्स की मदद से कवर कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, इसे भी बोल्ड कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे हम्स ले रही हूँ। यहाँ पे साइड में हम लीव्स ले लेंगे और इसे भी हम हिबिस्कस फ्लावर भी सीख चुके हैं पहले के क्लासेस में। तो अगर आपने वो क्लासेस अभी तक देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके पहले वो सीखिए एंड देन ये क्लास पे आइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें और बहुत ही डिटेलिंग में मैंने वो सारी चीज़ें आपको सिखाई है। तो अगर आप वो देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। शेडिंग किस तरीके से करनी है, कहाँ क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें बताइए। तो क्लास ज़रूर देखना। अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक आए होंगे तो बहुत ही बेटर आपकी डिज़ाइंस हो चुकी होगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो कि मैम मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको जो भी आपकी मिस्टेक रहेगी वो आपको क्लियर करके बता दूँगी आपको, तो आप और उसकी मदद से हेल्प ले सकते हो। तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है रशीदा मेहंदी 01, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं एंड मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हैं। और मैं अभी जनवरी में न्यू अपकमिंग क्लास लेकर आ रही हूँ जो मेरी फर्स्ट बैच है। अगर आई होप आपको मेरा ये सिखाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आपका एक सवाल होगा कि जब मैं फ्री में सिखा रही हूँ तो फिर चार्ज लेके सिखाने का क्या फ़ायदा। तो उस चार्ज वाली जो क्लासेस है वहाँ पे हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर आप आपका डेली वर्क, होमवर्क जो भी मैं आपको दूँगी वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मेरी प्रॉपर गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलेंगी एंड सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा और वो क्लास सिर्फ़ और सिर्फ 599 रुपीज़ में है। आप ईज़िली जॉइन कर सकते हैं। सारे बेसिक बिगिनर्स के लिए है मेरी क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो।